चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। आई है ईदी आई है ईदी आई है महमूद साहब आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? क्यों यहाँ बैठने पर पाबंदी है क्या? नहीं बैठे बैठे बैठे। माँ जी आप क्या कर रही हैं? विंटर सी रही हूँ पुत्र। स्वेटर। हाँ मैं विंटर सी रही हूँ स्वेटर। महमूद साहब आप एक बार फिर बाप बनने वाले हैं क्या? अरे नहीं यार, सोने का स्वेटर फट गया था वो सी रही है। नहीं वो नहीं सी रही, मैं सी रही हूँ। ओ माँ जी नया स्वेटर ले लीजिएगा, अभी तो सर्दियों में 5 महीने पड़े हैं। हाँ हमारे पास पैसे ही कहाँ है रशीद? नबील। हाँ हमारे पास नबील कहाँ है रशीद? तुम बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? महमूद साहब ईदी आ रही है, ईदी। ईदी? हाँ खूबसूरत के पापा ईदी लेकर आ रहे हैं। भाई शाबाशे, चल पितर फिर नवा स्वेटर ले लेंगे, ईदी तो आ रही है ना। ओ माँ जी ईदी मेरी और खूबसूरत की आ रही है। हमारी भी आएगी। आपकी क्यों आएगी यार? अरे भाई तुम्हारे ससुराल से आ रही है तो सबकी ईदी होगी ना, क्यों मोमो? हाँ जी मेरे कपड़े जूते और चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब आनी है। और बस कर दें माँ जी, आप लोग मुझे कुछ नहीं देख सकते, मेरी ईदी पर नजर लगानी शुरू कर दी है आपने। ये तू क्या बोल रहा है बिलावल? ठीक बोल रहा हूँ माँ जी, आप मेरी खुशियों से जलती हैं। नबील तुमने अपनी माँ को नाराज कर दिया है। और जाएं जाएं महमूद साहब, आप लोगों को मेरी खुशियाँ अजीज ही नहीं है यार, जाएं। जेलस लोग, गरीब गुरबा, गर्मियों में स्वेटर बनाकर पहनने वाले। मोमो, मोमो, अरे मोमो कहाँ हो तुम? हाँ जी मैं यहाँ हूँ। मोमो, मोमो, अरे मोमो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रो रही हूँ। क्यों? हट गया रसीद, मैंने आपसे वो नहीं करनी। अरे लेकिन हमारी तो वो हो चुकी है। वो क्या? शादी। मैं शादी की बात नहीं कर रही। हाँ बात, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी भाई? आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। सारों के ससुराल से ईदी आ रही है तो मेरी ईदी कौन लाएगा अब्दुल सत्तार? अरे मेरे होते हुए तुम्हें ईदी की क्या जरूरत है मोमो? आपके सिर्फ उम्र ईदी से मिलती है, हरकतें नहीं। ईदी साहब तो सबको ईदी देते हैं। अरे अब मैं ईदी कहाँ से लाऊं मोमो? अपनी बहन अकीला से बोले कि ईदी लेकर आए मेरे लिए। हाजरा। मुझे हाजरा नहीं घाघरा चाहिए ईदी में। ओफ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ईदी चाहिए बस। अरे मैं अभी खूबसूरत को बोलता हूँ, ये कौन सा तरीका है कि सिर्फ बेटी और दामाद के लिए ईदी आ रही है? बड़े खानदानों में ऐसा नहीं होता। हाँ भाई, आखिर तुम लड़के की माँ हो, तुम्हारा हक बनता है। बिल्कुल। हाँ आओ मेरे साथ। चले। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि प्यारे पापा जी अभी तक आए क्यों नहीं। पापा 3 बजे आएंगे नबील, अभी बहुत टाइम है। इसका मतलब है पापा जी की शक्ल देखने के लिए पूरे 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। खूबसूरत क्या है? वो मोमो तुमसे कुछ बात करना चाह रही है। बात करो ना मोमो। बेटा खूबसूरत। अरे वाह माँ जी, आज तो आपको मेरा नाम बिल्कुल सही याद है। चल फिर इसी बात से अपने बाप से बोल के मेरी भी ईदी ले आए ना। मेरे पापा आपके लिए ईदी क्यों लेकर आएंगे? अरे क्योंकि ये लड़के की माँ है। कौन से लड़के की? नबील और कौन? महमूद साहब आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों, तुम्हें लड़का कहते हुए? अपने मुंह से ईदी मांगते हुए। अरे शर्म तो खूबसूरत के बाप को आनी चाहिए। हाँ हमारे खानदान में ये रिवाज है कि लड़के के सारे घर वालों के लिए ईदी आती है। हाँ जी, हमारे खानदान में भी यही रिवाज है माँ जी। अरे वाह, इसका मतलब है कि हमारी ईदी आ रही है। हाँ जी, अब देखना तेरे ताए के लिए कितने मजेदार खाने बनाती हूँ। पापा माँ जी। हाँ मैं तेरे ताए के लिए ना कैसे मजेदार पापे बनाती हूँ। अरे तो जाओ ना मोमो, जल्दी हाँ करो। जी हाँ जी। जाओ जाओ जाओ। थैंक यू खूबसूरत। कौन आ गया भाई? कौन आ गया है? कौन है यार? पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, आ गए, आ गए, पापा जी आ गए, आ गए। पापा जी आ गए। ये पकड़ो, ये ले। मुझे नहीं, सामान को। अच्छा। पापा जी ये कौन है? अरे भाई मेरी बीवी है। पापा जी आपने तीसरी कर ली। अरे नहीं भाई, ये वही है बेताब। पापा जी इसने क्या प्लास्टिक सर्जरी करा ली है? इसकी शक्ल तो बिल्कुल ही अलग है। अरे मुझे भी शादी के 3 दिन बाद पता लगा, जब इन्होंने अच्छी तरह मुंह धोया। वैसे पापा जी ये वाली ज्यादा अच्छी है। ओह थैंक यू। थैंक यू। अरे अंदर चलो। जी। आए पापा जी आए। पापा जी आपके लिए दरवाजा तोड़ दूं दूसरे वाला, इसमें से आ जाएगा पापा जी। आइए पापा जी, पापा जी आ गए, पापा जी दी लेके आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए।
पापा जी ईदी लेके आ गए, पापा जी ईदी लेके आ गए। सुनिए, हाँ बोलो। उमर का फोन आ रहा है, रिसीव कर लूं? ओहो, उमर तुम्हें यहाँ क्यों फोन कर रहा है? क्या मतलब यहाँ क्यों फोन कर रहा है? आपको पता नहीं बेचारा कितना परेशान हो रहा है, और उसने कहा था खैर खैरियत से पहुंच के मुझे फोन पे इत्तला दे देना। इस उमर की तो ऐसी की तैसी। तुम फोन बैग में रखो उसको। अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा, कैसे? क्या बात, ठीक ठाक? ये कौन है? अरे मुंह धोने के बाद ऐसी ही निकली है। बार बार पूछ के मेरा दिल मत दुखाओ। ईदी आई है, ईदी आई है, ओ ईदी आई है, ईदी आई है। ओ बस कर दे यार, ईदी आ गई है। पापा जी आप बैठे ना। भाई आप लोग कैसे हैं? दफा करें जी, आप हमें लाई ईदी दें। ये वाला बैग है ना? नहीं, इसमें तो मेरे कपड़े। जब ही इतनी भारी है। तो हमारी ईदी कौन से बस्ते में है? आप लोगों की ईदी? हाँ, कपड़े, जूते। हाँ, चूड़ियां, मेहंदी वगैरह। अरे भाई मैं आप लोगों के लिए ईदी क्यों लाऊंगा? हाँ? और नहीं तो क्या, पापा जी सिर्फ अपनी बेटी और अपने दामाद के लिए ईदी लाए हैं। क्यों पापा जी? भाई तुम्हारी आधी बात ठीक। आप सिर्फ मेरे लिए ईदी लाए हैं? खूबसूरत के लिए नहीं लाए? जो है मेरी आपसे कुट्टी है। मैं सिर्फ खूबसूरत के लिए ईदी लाया हूँ। क्या? हाँ लानत है। भाई तुम्हारे घर वाले तो बहुत ही बदतमीज हैं। और बस करे पापा जी, बस करते। आप दफा करें इन लोगों को पापा, आप मेरी ईदी तो दिखाएं। अरे तुम तो फोन बैग में रखो। अरे रुक जाए ना, गजल का आखिरी मिसरा टाइप करना रह गया है बस। चलो चले। आ जाओ। वैसे हद होती है यार नबील, तुमने भी कितनी घटिया फैमिली में शादी की है यार। अरे उस आदमी को पता ही नहीं है कि बेटी के ससुराल वालों के भी कुछ हकूक होते हैं। और क्या, हमारे खानदान में लोग ना ट्रक भर भर के ससुराल वालों को ईदियां बेचते हैं। माँ जी ये कुछ ज्यादा ही हो गई है। चल पुत्र फिर से सुजुकी कर ले। ओए सुजुकी क्या, वो तो एक जोड़ा भी नहीं लाया। तो का अरे तुम तो चुप करो यार। नबील तुम्हें कुछ एहसास है? यार आप लोग ये मुझे क्यों सुना रहे हैं? वो आदमी जो है मोटा सांडा, वो अपने दामाद के लिए कुछ नहीं लेके आया। अरे पुत्र मैं तो कहती हूँ फौरन उसको छोड़ दे। मैं क्यों छोड़ू माँ जी, खुद जाएगा टैक्सी करके, बल्कि ट्रक करके। मैं तेरी बीवी रजिया की बात कर रही हूँ। खूबसूरत मोमो। ओए खबरदार जो मुझसे रोमांटिक होने की कोशिश की। मैं इस वक्त बड़े गुस्से में हूँ। भाई खूबसूरत बेटा, ये हैं तुम्हारे कपड़े। जो डिजाइनर तुम्हें पसंद था ना, सबका एक एक जोड़ा ले आया। और मेरी चांदी की ईदी भी इसी बैग में है। अच्छा उमर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। थैंक यू सो मच पापा, मैं रख कर आती हूँ। सुने बबलू, जी बोलिए। आप अपनी बेटी के लिए इतना कुछ लेकर आए, मेरे लिए क्यों नहीं लाए? अरे मेरा सब कुछ तुम्हारा, तुम्हें ईदी की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं ईद पर नए कपड़े पहनकर उमर, मेरा मतलब है मैं किसी से नहीं मिलूंगी क्या? खूबसूरत के लिए तो सब कुछ ले आए आप, और मेरे लिए? अरे वो मेरी बेटी है भाई। तो मैं भी तो आपकी बेटी के बराबर हूँ। तुम फिर उमर को बीच में लेकर आ गई। मैं क्यों ना लाऊं उमर को बीच में? उमर जब भी मुझसे मिलता था ना, मुझे एक सूट गिफ्ट करता था, हालांकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे जितने आपके पास होते हैं। अरे भाड़ में जाए उमर। खबरदार जो मेरे उमर को कुछ कहा आपने। मेरी बेटी के घर में तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो लाए क्यों थे मुझे यहाँ पे? वहीं छोड़ आते। जाओ बेटा। यार नबील, ये तुम्हारे ससुर ने किसी और लड़की से शादी नहीं की थी? यार महमूद साहब, धोखा तो मुझे भी हुआ था, लेकिन पापा जी कह रहे थे मुंह धोने के बाद इस तरह की निकली है। पता नहीं किस साबुन से मुंह धोया है। अरे यार जरा इससे पूछो किस साबुन से मुंह धोया इसने। मैं तुम्हारी माँ के लिए भी वही लेकर आऊंगा। आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं? अपनी बेटी के लिए तो बैग भर के ईदी लिया है, और मुझे ईदी नहीं दी इन्होंने। आप रोए मत, आपको ईदी मैं दूंगा। तूने अपनी माँ को तो आज तक दी नहीं। अरे तो अब दे रहा है ना। नाराज सा। अगर आप लोगों ने आपस में ही बात करनी है तो मैं जाऊं? कैसी बातें कर रही हैं बेताब, मैं बेताबी से सुन रहा हूँ आपकी बातें। उन्होंने ना
अपनी बीवी को ईदी नहीं दी। दामाद को कौन सा दी है? दामाद की माँ को भी नहीं दी। और दामाद के बाप को भी नहीं दी। वैसे बाय द वे आप इतने कंजूस आदमी के साथ रहती कैसे हैं? मत पूछे। अरे हद होती है यार वैसे। अरे शादी के बाद तो इस बेचारी की पहली ईद थी, है ना? हाँ। अरे हमने अपनी शादी के बाद पहली ईद पर क्या कुछ नहीं दिया था अपनी बीवी को। क्या दिया था? अब बहुत कुछ दिया था मोमो, तुम भूल जाती हो। सारी गलती आपकी है पापा। मेरी? हाँ, क्या जरूरत थी आपको इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करने की? अरे इतनी भी छोटी नहीं है, नन्ही बनती है। आपको दूसरी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी पापा। अरे बेटा मैंने ये सोच के शादी की थी कोई होगा जो मेरा और मेरे घर का ख्याल रखेगा। अरे मुझसे बातें करेगा, जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो मुझे गरम गरम खाना खिलाएगा। लेकिन सब चौपट हो गया। आज भी बाजार से खाना लेकर आता हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं बेताब के लिए भी। क्यों? क्या उसको खाना बनाना नहीं आता? क्या मुझे खाना बनाने के लिए लाए थे? वो काम वाली समझ रखा है क्या मुझे? जालिम आदमी। उमर ने आज तक मुझे खाना बनाने को नहीं कहा। बाय द वे मैं आपकी बात तो काट रहा हूँ, ये उमर भाई करते क्या है? वो हमारे मोहल्ले के केबल ऑपरेटर है, हर हफ्ते नई मूवी लगाता है। ओह आई एम इम्प्रेस्ड। और एक ये है, चाहते हैं मैं घर के काम करूं। अरे आप जैसी लड़की को काम करने की क्या जरूरत है? आप जैसी लड़की के लिए तो सदीकी साहब को नौकरों की लाइनें लगा देनी चाहिए। मुझ पे पैसा खर्च करते हैं तो उनकी जान जाती है। हाँ तो तू कौन सा हूर परी है जिसपे वो अपनी जायदादें लुटाता फिरे? क्या? छोड़े छोड़े, माँ जी की बातों को इग्नोर करें, माँ जी को रोजा लग रहा है। चुप है। अगर इस औरत को अपना मियाँ इतना ही वो लगता है तो वो क्या? वही जिसे खाने से मर जाते हैं ना। गोली? महमूद साहब गोली नहीं गोला, वो गोला है, वो भी तोप का। बहुत ही ठंडी थी भाई नबील। अली इमरान ने लिखा था महमूद साहब, मैं कौन सा खुद बोल रहा था यार। अरे गोला नहीं, वो जो सांप के मुंह में होता है ना। चूहा? नहीं, वो जो सांप के दांत में होता है। दर्द? नहीं। ओ माँ जी बस कर दें यार, आपकी बातें बेताब को जहर लग रही होंगी। हाँ जहर। अगर इसको इसका मियाँ इतना ही जहर लगता है तो उसको छोड़ क्यों नहीं देती? अरे बेटा कैसे छोड़ दूं? गाड़ी में पापा, और कैसे? नहीं खूबसूरत, मैंने बेताब को घर से भगा के शादी की। पापा, बेताब उसका नहीं आपका नाम होना चाहिए था। नहीं बेटा, वो मुझसे शादी के लिए बेताब थी, तभी तो उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया। मेरे लिए अपने भाइयों से मार खाई, बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाई। कितना कुछ किया है बेताब ने मेरे लिए। हैं? और मैं ऐसी कुर्बानी देने वाली वफादार बीवी की तुमसे बुराइयां कर रहा हूँ। अरे हटो भाई। बेताब, बेताब, पापा, बेताब, पापा, बेताब, अरे ये यहाँ है बेचैन। बेताब, 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 कहाँ हो तुम? पापा जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपने एक मासूम बच्ची को रुला दिया। हाँ तुम चुप करो। क्यों चुप करे भाई? हम इस लड़की को इसका हक दिलवा के रहेंगे। कौन सा हक महमूद साहब? तलाक का हक नबील। क्या बकवास है ये सब? तुम लोग मेरी बेताब को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? नहीं, इसको भड़काने की क्या जरूरत है? ये तो पहले से इतना भड़की हुई है। बेताब मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेताब आपको कभी माफ नहीं करेगी पापा जी। हाँ। हैं? क्यों माफ नहीं करूंगी? मेरे बबलू ने मुझे सॉरी कह दिया, मैंने इन्हें माफ कर दिया है। बेताब तुम्हें ईदी चाहिए थी ना, चलो मेरे साथ। जो तुम अपने 32 दांतों से निकालोगी मैं तुमको लेकर दूंगा। चलो। बबलू एक बात कहूँ? बोलो बोलो। आपको इन लोगों को भी ईदी देनी चाहिए। इन लोगों को? आपकी बेटी के ससुराल वाले हैं, मुंह के जैसे भी हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। भाई बेताब ने कह दिया, इसलिए मैं तुम सबको ईदी देकर जाऊं। देखा नबील, मैंने कहा था ना। हाँ महमूद साहब, आपने कहा था कि मेरे पापा जी बहुत ही घटिया हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था पापा जी ईदी देकर जाएंगे। अब पुत्र जो मैंने कहा था वो भी बताना जल्दी। हाँ माँ जी ने कहा था कि वो पापा जी के लिए बहुत अच्छी सी इफ्तारी बनाएंगी। जाए माँ जी जाके बनाए। पुत्र मैंने तेरे बाप के लिए ना पानी की फुल्की, आलू प्याज के पकौड़े और चने की चाट बना ली? नहीं, होम डिलीवरी से मंगा ली है। ये तो बहुत ही कमाल काम किया वैसे आपने माँ जी। थैंक यू पुत्र। यार नबील, ये तुम्हारे ससुर अभी तक नहीं आए यार। अफ्तारी का टाइम होने वाला है। यार महमूद साहब, इतने लोगों की ईदी लेनी है, टाइम तो लगेगा। हाँ ये बात भी है। वैसे महमूद साहब आपको क्या लगता है कि पापा जी आपके लिए क्या लेके आएंगे? भाई ईद के 3 दिन के 3 जोड़े और जूते तो वो लाएंगे ही। मैं चाह रहा था कि उसके साथ अगर परफ्यूम और घड़ी भी दे दे तो क्या ही बात है। वेरी गुड। नबील तुम्हें क्या लगता है पापा तुम्हारे लिए क्या लाएंगे? जानू मेरे लिए जो भी लाए वो कम है। देखो मैं उनका इकलौता दामाद भी। देखो कम से कम 3 शलवार कमीज, 1 सूट, 4-5 घड़ियां, 4-5 जूते और फरार होने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी देंगे।
मेमोसा। ये सब छोड़ पुत्र, ये बता मेरे लिए क्या लेकर आएंगे फ्रूट? मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए बादाम लेकर आएंगे। मुझे लगता है पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। मैं जरा चांदी को देखकर आती आप कौन आ गया यार? ओए! पापा जी इधर लेके आ गए, आ गए। लाए पापा जी, लाए पापा जी, पापा जी लाए, पापा जी लाए। ठीक है, ओके पापा जी, खुदा हाफिज। हाँ भी पापा जी आप भी है ना, आप भी हैं। पापा जी आ जाओ, पापा जी आ जाओ, पापा जी आ जाओ, आ जाओ। आ गए पापा जी, आ गए पापा जी, आ गए पापा जी, आ गए पापा जी, आ गए। पापा जी इतना कुछ क्यों उठा के ले आए आप? और बस नबील बेटा, जो जो कुछ मुझे मिला ना मैं उठा के ले आया। हाँ ये अच्छा किया पापा जी आपने। महमूद साहब, माँ जी उठे यहाँ से, उठे उठे आए। पापा जी आप बैठे, आप थक गए होंगे। आए पापा जी बैठे, आप भी बेताब भी बैठाएं, बिठाएं इनको भी बिठाएं। पापा जी ये ले आपकी चीजें, आप बताएं किसके लिए क्या क्या लेके आए। माँ जी आ जाए। पापा जी आपके लिए पानी लेकर आऊं? और नहीं भाई, मेरा रोजा है। तो मुंह धो लीजिएगा पापा जी। आपने तकल्लुफ में कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली। हाँ ये अच्छा किया। हाँ इतना प्यारा जोड़ा मेरा है ना? अरे नहीं भाई, ये बेताब का है। हाँ तो मैं भी तो बेताब हो रही हूँ ना। ओ माँ जी सब्र करें ना यार। भाई ऐसा करें, आप लोग सब लाइन बना ले। पेंसिल दे तो मैं लाइन बनाऊं। अरे क्यों बनाओ, क्यों? पेंसिल से। ओ माँ जी सीधी लाइन में खड़ी हो जाएं। पापा जी अभी ईदी देंगे। ओए शाबाश, वो देखो। माँ जी अच्छा जी शुरू करें जी। हाँ जी पापा जी। हाँ भाई, सबसे पहले मेरी बेटी की सास। हाँ जी हाँ जी। ये ले आपकी ईदी 100 रुपए। 100 रुपए। ओ माँ जी जाएं, याशी करें यार। मोमो हटो ना, तुमने भी तो सिर्फ ऊंट की सवारी करनी थी ना, उसके ये 100 रुपए काफी। अब मेरी बारी, हटो इधर। आइए आइए समधी जी। असल ईदी तो मेरी होगी। हाँ भाई, ये लीजिए आपकी ईदी 200 रुपए। 200 रुपए? ओ महमूद साहब आपको माँ जी से तो ज्यादा मिली है ना। हटे हटे पिछड़े पिछड़े पिछड़े। पापा जी मेरी जो ईदी है ना वो बेशक बैग में डाल दें यार। अच्छा भाई, अगर तुम्हारी ख्वाहिश ऐसी है तो ऐसे ही सही। ये लो तुम्हारी ईदी 50 रुपए। ओ पापा जी मजाक तो नहीं कर रहे? ये वाले बैग भी तो है ना? ये सारे बैग्स तो मेरे हैं। क्या? हाँ भाई, मैं अपनी बीवी को शॉपिंग कराने ही तो गया था। मुझे सिर्फ 50 रुपए क्यों? क्योंकि तुम सबसे छोटे हो। इसलिए 50 रुपए भी इसके लिए बहुत ज्यादा है ना। माँ जी चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है